आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष भक्तमाल सटीक से श्री नामदेव जी की तीर्थ यात्रा का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा और आप बने रहेंगे इस सूक्ष्म वृतांत के अंत तक, जो कि लगभग 4-5 मिनट का होने वाला है। अतः उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा पूरा साथ देंगे। तो आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को श्री नामदेव जी की तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है, घट घट पूर्ण ब्रह्म है, गुरमुख वे खाले। भक्तों को भक्त प्यारे होते हैं, संतों को संत जन प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। नामदेव जी की महिमा जब होने लगी, उनके पास बहुत से संत साधु आते और दर्शन करने के साथ वार्तालाप भी करते थे। महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर जी थे। वह भी भक्ति भाव वाले और आत्मिक तथा भगवान ज्ञान के ज्ञाता थे। उनकी दिव्य दृष्टि बड़ी ही दूर की थी। उन्होंने जब नामदेव जी के दर्शन किए तो कहा कि हे नामदेव, हम तीर्थों के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो। इस वचन को सुनकर नामदेव जी ने प्रार्थना की कि महाराज, इच्छा तो बहुत है, परंतु विठल जी के दर्शन को मन आकर्षित करता है, कोई पेश नहीं जाने देते। चले गए तो फिर दर्शन कैसे होंगे मेरे विठल भगवान के। ऐसा सुनकर महात्मा बोले कि हे नामदेव, यह आपका भ्रम है, माया का पर्दा है। इतना कुछ करने पर माया का पर्दा दूर नहीं हुआ। तुम्हारा विठल भगवान सर्वशक्तिमान है। जैसे जड़ एक और पत्ते फूल अलग अलग, ऐसा भेद है। ऐसे वचन करके महापुरुष ने नामदेव को ज्ञान उपदेश दिया, माया तथा भ्रम का पर्दा दूर किया और फिर वचन दिया कि विठल भगवान हर जगह है होने के साथ साथ उसके प्रकाश के जब दर्शन होते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। तीर्थों पर जाने से ज्ञान में वृद्धि तथा महापुरुषों के दर्शन भी होते हैं। अनेकों संत मंडलियां भी मिलती हैं। आइए, आपका विठल हर जगह रहता है, दिखाएं। जैसी आज्ञा महाराज, आपने ही मान रखना है। यह वचन करके नामदेव जी साथ चलने के लिए, किनके? ज्ञानेश्वर जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली नामदेव जी को साथ में लेकर महाराष्ट्र में तीर्थों के दर्शन करने लगी। मध्य भारत में घूमते हुए त्रिवेणी, काशी तथा हरिद्वार आदि तीर्थों के दर्शन किए। संत मंडलियों के साथ ज्ञान चर्चा हुई तथा सत्य ही अनेक संत मंडलियों के दर्शन हुए। नामदेव जी के मन का भ्रम दूर हो गया। उनका विठल हर जगह रहता हुआ उनको नजर आया। मन मान गया और नामदेव जी प्रसन्न हो गए। भगवान के दर्शन होने लगे। दोस्तों, अब संत ज्ञानेश्वर जी के आपको वृतांत को सुनाता हूँ, जिन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी की मंडली के साथ तीर्थों की यात्रा करते हुए नामदेव जी मथुरा वृंदावन से दिल्ली, यानी कि जब उसका दिल्ली का नाम हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर आ गए। और दोस्तों, क्या कौतुक हुआ? कौतुक हुआ मरी हुई गाय को जिंदा करना, यानी कि सजीव करना। संत ज्ञानेश्वर जी
कि संत मंडली के साथ तीर्थों की यात्रा करते हुए भक्त नामदेव जी मथुरा वृंदावन से हस्तिनापुर दिल्ली आ गए। वृंदावन में जब नामदेव जी ने भगवान कृष्ण के मंदिरों में भगवान के दर्शन किए तो उनको श्री कृष्ण के रूप की जगह विठल जी के दर्शन हुए। 1 महीना वृंदावन में ही संत मंडली टिकी रही और 1 महीने तक उनको विठल भगवान के दर्शन होते रहे। दिल्ली में यमुना घाट पर संत मंडली ने डेरा जमा लिया तथा भजन कीर्तन होने लगा। शहर के हिंदू और सूफी मुसलमान संतों के दर्शनों के लिए आते। बातों बातों में जब श्री नामदेव जी की करामातों का शहरवासियों को पता लगा तो शहर वाले जोर शोर से हुमाकर वहां आने लगे। बहुत ही शोभा बढ़ गई। नामदेव जी का भी यश होने लगा। उस समय दिल्ली में तुर्कों का राज था, यानी कि मुसलमानों का राज था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का बादशाह था। यह बादशाह इस्लाम धर्म का प्रचारक था। हिंदू धर्म तथा हिंदुओं से ईर्ष्या करता था। इसे पता लगा कि नामदेव हिंदू दक्षिण की तरफ से आया है। उसको भगवान ने कई बार दर्शन दिए हैं और वह करामाती भी है, शक्ति वाला है। उनसे जो कोई भी मनोकामना मांगता है वही प्राप्त कर लेता है। कीर्ति सुनकर बादशाह ने अपने वजीर को भेजकर नामदेव जी को किले में आमंत्रित किया। नामदेव जी को बादशाह के पास जाना था कि हिंदुओं में मायूसी की लहर दौड़ गई। उन्होंने विचार किया कि कहीं बादशाह नामदेव जी को मरवा ना दे, क्योंकि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और हिंदुओं पर जुल्म ढाया करता था। हिंदू इकट्ठे होकर बादशाह के पास गए। उनके नेताओं ने बादशाह के आगे प्रार्थना की, बादशाह सलामत, नामदेव जी को छोड़ दिया जाए। उनके भार के बराबर तुला हुआ सोना आप हमसे ले लो। लेकिन बादशाह नहीं माना। सभी हताश होकर वापस आ गए तथा सीधे संत ज्ञानेश्वर जी के पास आकर प्रार्थना की कि हे महाराज, अपने शिष्य को बचा लो। यवन बादशाह अच्छी नीयत का नहीं, ईर्ष्यावादी है। हे भक्तजनों, नामदेव जी का रक्षक उसका भगवान बीठल है। आप चिंता मत करो। बादशाह ने बीठल को नहीं बनाया, बीठल ने बादशाह को पैदा किया। जो अपने मालिक के साथ मुकाबला करता है वह कभी जीत नहीं सकता। देखो भगवान क्या खेल करता है। आप चिंता मत करो, भगवान का नाम लेते रहो। संत जी के वचनों को सुनकर श्रद्धालुओं को बहुत संतोष हुआ। बादशाह ने नामदेव को अपने पास बुलाकर कहा कि सुना है तुम बहुत ही करामाती हो। खुदा तुम्हारा कहना मानता है। यदि यह बात सत्य है तो अपने भगवान को कहो कि वह मरी हुई गाय को जीवित कर दे। बादशाह की इस बात को सुनकर नामदेव जी ने वचन किया, सुल्तान पूछे सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे कामा। नामा सुल्ताने बाधिला, देखो तेरा हरि बीठला रहाओ। बिस्मिल गौ देहु जीवाई, नातर गर्दन मारो ठाई। भाव इसका यह है कि सुल्तान यानी कि वो बादशाह राजा ने पूछा कि सुन नामदेव, तेरे राम के मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। नामदेव को सुल्तान ने बांध लिया। कहने लगा कि यदि तुम्हारा हरि भगवान देखता है, इस समय मरी हुई गाय जीवित कर दो, नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। दोस्तों,
कितना अत्याचार, कितना जुल्म है उन भगवान के परम भक्तों पर जो हर समय भगवान का ध्यान करते हैं। नामदेव जी ने वचन किया कि हे बादशाह, भगवान का संबंधी कोई नहीं है। यदि भगवान ने गाय को मारा है तो मैं कौन हूँ उसको जीवित करने वाला? वह तो स्वयं भगवान की इच्छा से ही जीवित हो सकती है। बादशाह ने कहा कि मैंने सुना है तुमने बहुत सारी करामातें दिखाई हैं। पत्थर की मूर्ति को मनुष्य की तरह दूध पिलाता रहा है, क्या यह सत्य है? तब नामदेव ने कहा, मुझे तो पता नहीं कि करामात किसे कहते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि प्रभु सिमरन अच्छा है, संत मंडलियों के साथ हरि कीर्तन करता और सुनता हूँ। यदि भगवान कोई चमत्कार करता है तो वह भगवान की ही लीला है। आपने बुलाया तो मैं आ गया, अब अगर आप भेजोगे तो मैं चला जाऊंगा। बादशाह कहता है कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बताओ गाय जीवित करते हो कि नहीं? ज्यादा बातें बनाने की इस दरबार में आज्ञा नहीं है, एक बात बताओ। नामदेव कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बीठल जानते हैं, जैसा वह चाहें वैसा ही होगा। आप प्रजा पर जुल्म करते हो, जिसने बादशाह बनाया है उसको आप याद नहीं करते। ऐसा सुनकर बादशाह को क्रोध आ गया। उसने वजीरों की तरफ देखा, फिर नामदेव को कहा कि अच्छा, एक पहर समय की मोहलत मैं तुमको देता हूँ। इस गाय को जीवित कर दो, नहीं तो सबके देखते हुए कत्ल कर दिए जाओगे, हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिए जाओगे। यह मेरा हुक्म है। लोगों को धोखा देकर अपने पीछे लगा लेते हो। यह कहकर कि बादशाह महलों में चला गया। नामदेव जी कैद में थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। सिपाहियों के पहरे में उनको बिठा दिया गया। 7 घड़ियां बीत गई, परंतु गाय नहीं हिली और उसी तरह मृत पड़ी रही। अद्भुत कौतुक था। लोग हैरान थे कि यदि गाय नहीं उठी तो नामदेव जी को बादशाह जरूर ही मार देगा। लोग भगवान के आगे आकर प्रार्थना कर रहे थे। बादशाह घर चला गया तो उसको उदर में पीड़ा सताने लगी। यह क्षण में ही इतना तंग हो गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शाही हकीम भी भाग दौड़ करने लगे। बादशाह की आंखों के आगे नामदेव जी का ही चित्र आ रहा था। कभी कभी उनका चित्र दूसरी तरफ होता तो भयानक सूरतें बादशाह को नजर आती थी। वह चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बादशाह के सूझवान वजीर ने कहा, बादशाह सलामत स्वस्थ हो सकते हैं। शायद नामदेव जी को पकड़ने के कारण खुदा नाराज हो गया हो। जाने के बदले में उसको छोड़ देना चाहिए। खुद वह खुदा का बंदा है। हो सकता है खुदा ही आपसे नाराज हो गया है। यह बात बादशाह के मन को छू गई। उसने उसी समय हुक्म दिया कि नामदेव को छोड़ दो। हुक्म हुआ, परंतु उधर दूसरा ही खेल हो चुका था। बादशाह के आदमियों ने जब देखा कि देर हो रही थी तो उन्होंने बादशाह के पहले हुक्म के अनुसार नामदेव जी को उठाकर हाथियों के आगे फेंक दिया। हाथी पहले तो घबराए, उसने खुदा के बंदे को देखा, परंतु एक बार उठाकर फेंका। उस बाबत नामदेव जी आप ही बताते हैं, करे गाजिंद सुंड की चोट, नामा उबरे हरि की ओट। उसी समय वजीर वहां पहुंच गया। उसने जल्लादों को बादशाह का हुक्म सुनाया और नामदेव जी के हाथ पैरों को खोल दिया गया। उधर गाय भी
उठ बैठी। लोग तथा वजीर समस्त लोग आश्चर्यचकित रह गए। नामदेव जी ने बादशाह को उपदेश दिया, उसका दुख दूर किया। इस बारे में भक्त नामदेव जी की अपनी वाणी का यह शब्द है। सुल्तान पूछे सुन बे नामा, देखो राम तुम्हारे कामा। नामा सुल्ताने बाधिला, देखो तेरा हरि बिठला रहाऊ। बिस्मिल गौ देहु जिवाई, नातर गर्दन मारो ठाई। बादशाह ऐसी क्यों होई, बिस्मिल किया न जीवे कोई। मेरा किया कछु न होई, कर है राम होय है सोई। बादशाह चढ़्यो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार। रुदन करे नाम की माई, छोड़ राम की ना भजह खुदाई। ना हो तेरा पूंगड़ा, ना तू मेरी माई। पिंड पड़े तो हर गुन गाई, करे गजेंद्र सुंड की चोट। नामा उबरे हर की ओट। काजी मुल्ला करह सलाम, इन हिंदू मेरा मलया मान। बादशाह बेनती सुनेहू, नामे सर भरे सोना लेहू। माल लेऊ तऊ दोजक परऊ, दीन छोड़ दुनिया को भरऊ। पावहु बेड़ी हाथहु ताल, नामा गावे गुण गोपाल। गंग जमुन जौ उल्टी बहे, तऊ नामा हर करता रहे। सात घड़ी जब बीती सुनी, अजहु न आयो त्रिभुवन धणी। पाखंतन बाज बजाइला, गरुड़ चढ़े गोविंद आइला। अपने भगत पर की प्रतिपाल, गरुड़ चढ़ आए गोपाल। दोस्तों, यह पंक्तियाँ पन्ना नंबर 1165 और 66 श्री गुरु ग्रंथ साहब में आई हैं। तो दोस्तों, यह प्रमाण भी हो गया और कथा की कथा हो गई। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय भक्त नामदेव जी की, जय विठल भगवान की। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।